क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे तालाब के बारे में जहां से कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता? धरापुर गांव का ये तालाब आज भी अपने अंदर छुपाए बैठा है, एक खौफनाक राज। तो संभल जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह तक हिला देगी। ये कहानी है एक छोटा सा गांव धारापुर का। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है धरापुर, जहां हर तरफ हरियाली और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। गांव की पगडंडियां अक्सर धूल भरी रहती थीं, लेकिन वहां के लोगों के चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। पूरे गांव में हर दूसरे दिन बिजली जाती थी, पर इस समस्या की वजह से कभी भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। आज भी शाम होते ही बिजली चली गई। बारिश का मौसम तो अपनी चरम सीमा पर था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों में लालटेन जलाकर बैठे थे। ऐसे में गांव से थोड़ी दूर एक झोपड़ी के छत के नीचे, जहां एक छोटा सा अलाव जल रहा था, दो बच्चे बैठे थे। उनका नाम था अजय और समीर। उनके चेहरों पर हमेशा की तरह उत्सुकता और एक अनजाना डर सा था, क्योंकि उन्हें आज भी अपने दादाजी बाबा ज्ञानेंद्र का इंतजार था। यार, आज फिर लाइट चली गई और देखो, यह बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज तो मुझे सच में डर लग रहा है। बाबा ज्ञानेंद्र भी अभी तक नहीं आए। अरे डरपोक कहीं के, बाबा ज्ञानेंद्र कभी किसी दिन मिस नहीं करते। तू देख लेना, वो जरूर आएंगे। क्या तुम्हें याद है, पिछली बार उन्होंने हमें उस भूतिया हवेली की कहानी सुनाई थी? वो कहानी सुनकर मैं तो रात भर सो नहीं पाया था। हाँ यार, मुझे भी याद है। पर ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। हमारे गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। आप लोग किस भूतिया महल के कहानी की बात कर रहे हो? मैंने तो ये कहानी नहीं सुनी। ज्ञानेंद्र बाबा ने ये कहानी कब सुनाई? अरे छुटकी, ये कहानी परसों रात को ही तो ज्ञानेंद्र बाबा ने सुनाई थी। उस दिन तुम कहानी सुनने नहीं आई थी। तुम तो डर से सर के दर्द का बहाना करके घर पर ही रुक गई थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तभी दूर से एक धीमी सी टॉर्च की रोशनी दिखाई दी और एक बूढ़े व्यक्ति तेज रफ्तार में आते हुए दिखे। देखो, ज्ञानेंद्र बाबा आ गए। मैंने कहा था ना, ज्ञानेंद्र बाबा कभी भी कहानी मिस नहीं करते। बच्चे दौड़कर उनके पास गए और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। प्रणाम बाबा, हमें तो लगा था आप नहीं आएंगे। बारिश भी इतनी तेज हो रही है और हवाएं भी बहुत तेज चल रही है। अरे मेरे बच्चों, तुम लोगों के बिना मेरी रातें कहाँ गुजरती है। मैंने वादा किया था ना कि मैं हर रात तुम्हें नई कहानी सुनाऊंगा, इसीलिए मुझे कहानी सुनाने तो आना ही था। बाबा, आज हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो सच्ची हो, जो आपके साथ घटी हो। अजय कहता है कि वो सब कहानियाँ होती है सिर्फ अंधविश्वास, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ बाबा, अगर आपका सच में किसी भूत से सामना हुआ हो तो वो कहानी हमें सुनाइए। मुझे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए बहुत उत्साहित हो रहा हूँ। हाँ बाबा, और मुझे वह भूतिया महल वाली कहानी भी सुननी है जो आपने परसों समीर और अजय को सुनाई थी। बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें वह वाली भी कहानी सुनाऊंगा। बाबा ज्ञानेंद्र ने बच्चों की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई, जिसे देखकर बच्चे चुप हो गए। उन्होंने अपनी टॉर्च जमीन पर रखी और अलाव के पास बैठ गए। बच्चे भी उनके पास बैठ गए। बारिश की बूंदों की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाई। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है
और उस घटना के बाद से मैंने कभी भी इस गांव के तालाब में कदम नहीं रखा। ये कहानी तब की है जब मैं 20 साल का था और गांव में खेती का काम करता था। हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब था, जिसे सब लोग रहस्यमयी तालाब कहते थे। लोग कहते थे कि उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं और अगर कोई इंसान शाम के बाद वहां जाता है तो वापस नहीं आता। मैं उस समय जवान और बेफिक्र था। मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मुझे लगता था कि यह सिर्फ लोगों के मन का वहम है। एक दिन शाम को मैं अपनी गायों को चराकर घर लौट रहा था। तभी मुझे प्यास लगी। मुझे दूर से वही तालाब दिखाई दिया। मैंने सोचा, क्यों ना आज तालाब से ही पानी पिया जाए। मैं तालाब के पास गया। वहां का माहौल बहुत शांत और डरावना लग रहा था। हवा भी नहीं चल रही थी। तालाब का पानी बिल्कुल काला लग रहा था और मैंने देखा कि पानी में कोई हलचल नहीं थी। मैं पानी पीने के लिए झुका ही था कि मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं मुद्दा तो देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति खद्धा था जिसने पुराने कपड़े पहने थे। बेटा, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता शाम के बाद यहाँ आना ठीक नहीं है। शाम होने के बाद यहाँ कोई भी नहीं आता। अरे बाबा, मैं सिर्फ पानी पीने आया था। मुझे प्यास लगी है और मुझे इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं है। बेटा, ये अंधविश्वास नहीं है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने बाबा की बात सुनी और उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ने लगा। मैं हंसने लगा और कहा, ये सब कहानियां हैं, मुझे नहीं डरा सकती। जैसे ही मैं तालाब के पास पहुंचा, एक तेज हवा चली और आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैं पानी पीने के लिए झुका ही था कि पानी के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत औरत को देखा जिसके बाल बहुत लंबे और सुनहरे थे। उसका शरीर मछली की तरह नीचे से बना हुआ था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो नौजवान? मैं सिर्फ पानी पीने आया था। यह पानी इतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह दिखाऊंगी जहाँ सिर्फ सुकून और खुशी है। उसकी मीठी बातों में आ गया। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उसके पास जाता, उसकी सुंदरता और भी बढ़ती जाती। मैं पूरी तरह से सम्मोहित हो चुका था। तभी मुझे अचानक से उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात याद आई जो मुझे थोड़ी देर पहले मिले थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में भगवान का नाम लिया। जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया, वह जलपरी चिल्लाने लगी। उसकी मीठी आवाज अब भयानक लगने लगी। वह अपने असली रूप में आ गई। उसका चेहरा अब भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। वह मुझे पकड़ दाहने के लिए पानी से बाहर निकलने लगी। मैं यह सब देखकर डर गया। मैं तुरंत वहां से भागा। पीछे मुद्दा कर देखा तो वह जलपरी पानी से बाहर निकलकर मेरा पीछा कर रही थी। मैं पूरी तेजी से गांव की तरफ भागा और वह मेरे पीछे थी। मैं दौड़ता रहा और पीछे मुड़कर देखा तो वह जलपरी अब मेरे बहुत नजदीक आ गई थी। मुझे लगा आज मैं नहीं बचूंगा। तभी मुझे एक पेड़ की छाया दिखी। मैं वहां रुक गया और अपने मन में सोचने लगा, अब क्या करूं? मैं ये सब सोच ही रहा था कि वह जलपरी मेरे सामने आ गई और हंसते हुए बोली, तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगी।
अब तुम्हारी मौत तय है। तुमने मेरी मीठी बातों को नहीं माना और भगवान का नाम लिया। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मुझे बस खून चाहिए। मैं चिल्लाने लगा और वहां से भागा। मैं बहुत डर गया था। तभी मेरे पैरों से कुछ टकराया। मैं नीचे गिरा और मैंने देखा कि मैं एक मंदिर के पास गिर गया था। मंदिर के पुजारी ने मुझे देखा और अंदर बुलाया। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, उस जलपरी की आवाज धीमी हो गई और वह वहां से गायब हो गई। मैं मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे शांत किया और कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा, जो तुम बच गए। इस तालाब के पास एक बुरी आत्मा का साया है और वह अमावस्या की रात नौजवानों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपनी बलि लेती है। तो बाबा, अभी तक इस आत्मा को आपने बंदिश क्यों नहीं बनाया? बेटा, ये आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। मैं इस आत्मा को बंदिश बनाने की विधि अभी सीख रहा हूँ। ठीक है बाबा, अब मैं अपने घर लौटता हूँ। पहले अपनी गाय को भी ढूंढना होगा। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। बाबा ने अपनी कहानी खत्म की और बच्चों को देखा। बच्चे चुपचाप बैठे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर बाबा से पूछा, तो बाबा, क्या वह जलपरी आज भी वहाँ है? हाँ बच्चों, वह आज भी वहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति या जगह पर मत जाना। और बाबा, वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था जो आपको पानी पीने से रोक रहा था? जब मैं अगली सुबह उस जगह पर गया तो मुझे पता चला कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह भी एक आत्मा थी। वह उन लोगों को बचाना चाहती थी जो उस जलपरी के जाल में फंस जाते थे। बाबा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम अब कभी भी ऐसे अंधेरे में बाहर नहीं जाएंगे और आपकी बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, रात बहुत हो गई है। अब मैं घर लौट रहा हूँ। तुम सब भी अपने अपने घर जाओ। वक्त काफी गुजर चुका है। बाबा ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी टॉर्च की रोशनी में गांव की तरफ चल दिया। बच्चे भी अपने घरों की ओर जाने की तैयारी करने लगे, पर उनके मन में आज भी उस रहस्यमयी तालाब की कहानी गूंज रही थी।